क्या आप भी चार्ट देखकर डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि मार्केट बुलिश की तरफ होगा या बियरिश होगा या फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा? चार्ट से किस तरह से बात किया जाता है, चार्ट में क्या चीज आपको समझने के लिए मिलता है, ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है, इस चीज को हम बताएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे आपको याद रखना है कि चार्ट कितना भी आप देख लें, दुनिया के जो भी चार्ट को फॉलो कर लें, उसमें आपको 10 से 20% ही आपको काम आएंगे। और ये चार्ट जो है सिर्फ वो सिर्फ आपको किस साइड में आपको कॉल लेना है या पुट लेना है उसके लिए ये बेनिफिट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेडिंग का जो मेन जो कोर कहते होता है, ट्रेडिंग करने के लिए आपकी जो है साइकोलॉजी बेहतर होनी चाहिए। वो धीरे धीरे मार्केट में जब आप काम करेंगे तो आपकी साइकोलॉजी बेहतर हो जाती है। तो इसके लिए आपको जो डिसीजन लेना है उसमें चार्ट को किस तरह से देखना है, पढ़ना है, और खास के 2-3 दिन के जो मार्केट में चार्ट ने क्या काम किया है वो चीज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए कि मार्केट में ये आपको 13 तारीख का है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट गिरता है और इस जगह का जो है आपको प्राइस था वो 25,431 के लेवल पे था। 13 तारीख की हम बात कर रहे हैं। 3 दिन का हम यहाँ पे मार्केट को एनालिसिस करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे आपको। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 25,431 पे मार्केट अब गैप अप खुलने के बाद होता है डायरेक्ट फॉल कर देता है मार्केट। यहाँ पे एग्जैक्ट प्रीवियस डे का क्लोजिंग लेता है, यहाँ पे प्रीवियस डे का क्लोजिंग ले लेता है। ये लगभग आपको 310 के आसपास है, 25,310 के आसपास ये पूरी तरीके से परफेक्ट ये सपोर्ट ले लेता है। क्लियर? यहाँ से मार्केट थोड़ा स्टे करता है, रुकता है, फिर मार्केट इसी जोन में चला जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट इसी जोन में फंस जाता है। मतलब कि यहाँ पर आप ये जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न छोटे छोटे देख रहे हैं, ये सारे कैंडल स्टिक पैटर्न आपको जो किताबी भाषा में देखेंगे ये सारे के सारे बेकार हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे खास के अगर एक्सपायरी का डे होगा तो एक्सपायरी के दिन यहाँ पे जो कैंडल आपको दिख रहे हैं इसमें आपका प्रीमियम बहुत गर्दा तरीके से फॉल करता है। यहाँ पे ये अगर मान लीजिए कि 10 पॉइंट हिलता है निफ्टी 50 तो आपका प्रीमियम 20 पॉइंट 30 पॉइंट हिलेगा। और थोड़ा सा अगर साइडवेज मार्केट हो जाता है इस तरह से तो आपका प्रीमियम अच्छा खासा हिल जाता है, गिर जाता है, क्योंकि उसको डीके होना है टाइम का, जिसकी वजह से वो जीरो की तरफ होता है। एक्सपायरी में आप देखेंगे कि जो एट द प्राइस है उसके नीचे के जितने भी होते हैं वो सारे जीरो हो जाते हैं। इस चीज का भी ख्याल रखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज आपको ये समझ में आया। उसके अलावा मार्केट देखिए कि यहाँ पे जो वीक बना रहा है, एक अच्छा खासा वीक बनाकर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले लिया और उसके बाद ये सपोर्ट ले लिया। घुमा फिरा के आपको ये हम बताना चाह रहे हैं कि जो हम तरीका आपको बताते हैं कि पहला जो 3 कैंडल है उस 3 कैंडल को सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप बनाते हैं, तो उसके हिसाब से आप देखिएगा कि इसके बीच में 100 पॉइंट से 70 पॉइंट के बीच में यह मार्केट घूमता हुआ चला गया। 13 तारीख की बात कर रहा है, 13 तारीख को। नेक्स्ट डे मार्केट क्या करता है वो भी चीज आप देख लीजिए जो समझ में आपको आएगा। नेक्स्ट डे क्या होता है, आप 25,340 पे मार्केट जो है क्लोजिंग करता है। उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग किया, ठीक है, गैप अप खुला, मार्केट थोड़ा फॉल किया। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस आपका, ये रेजिस्टेंस एक परफेक्ट सपोर्ट बन गया। क्लियर? ये रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला, ये जो आपका रेजिस्टेंस था यहाँ पे आप सपोर्ट का काम करा। यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस का काम किया। इसको समझना बहुत जरूरी है, ये मार्केट बहुत काम आने वाला है आपको। और यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट का काम किया। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे भी मेरा रेजिस्टेंस था, 25,440 के पास रेजिस्टेंस था। यहाँ पे एक आपको डोजी कैंडल बनाता है। डोजी कैंडल का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे डिसीजन जो है वो आपको इनडिसीजन का काम कर गया। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाया, क्योंकि मार्केट अगर 10 रुपए पे ओपन हुआ, क्लोज भी आपको 10 से 11 रुपए पे कर दिया, तो यह आपका डिसीजन सही नहीं हुआ। तो मार्केट मतलब कि बायर ऊपर ले जाना चाह रहे थे इस रैली के हिसाब से, सेलर कर रहे थे भैया यहाँ पर ऊपर नहीं जाने देंगे। तो इसका मतलब यह है कि 25,440 पे सेलर मौजूद थे। क्लियर? यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी ये कहती है, और इस जगह से फॉल आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा कि एक कैंडल बनता है जिस कैंडल का नाम है हैमर कैंडल, और यहाँ से फिर मार्केट क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है। अब ऊपर की तरफ जाता है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। क्यों ऊपर की तरफ गया? क्योंकि हमने बताया था कि यहाँ पे प्रीवियस डे का क्लोजिंग था, और क्लोजिंग जो है यहाँ पर जो 25,334 का जो लेवल था ये हमारा सपोर्ट का काम कर रहा था, ठीक है।
और सपोर्ट का काम किया तो एग्जैक्ट सपोर्ट के पास एक हैमर कैंडल बनाया गया और मार्केट उससे ऊपर चला गया। गौर करने की बात यह है कि जो 13 तारीख का जो मार्केट था और 13 तारीख के मार्केट के बीच में जो पूरा 100 पॉइंट्स के अंदर में था, सेम आपको 16 तारीख के दिन भी मार्केट उसी जोन में ऊपर नीचे किया है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये प्राइस एक्शन के हिसाब से ये समझ में आएगा और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। मार्केट कहीं बाहर नहीं गया, इसी बीच में मार्केट किया। फिर लास्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपको एक चीज दिखा कि इस जगह पर आके 25,431 के नीचे आकर यहाँ से फिर सेलर ने एक्टिव हुआ और मार्केट को गिरा दिया। मतलब यहाँ पर जाने के बाद सेलर क्या कर रहा है, मार्केट को नीचे धक्का दे रहा है और यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। बायर्स यहाँ पे क्या कर रहा है कि बायर्स यहाँ पर सपोर्ट की जगह पे यहाँ से ऊपर की तरफ धक्का मारा है। तो मतलब कि एक यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिला, एक अप ट्रेंड देखने के लिए मिला। फिर मार्केट यहाँ पे करेक्शन करके यहाँ पे जाने के बाद मार्केट ने कहा भैया नीचे खसक, ऊपर नहीं जाने देंगे। तो ये चीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल गया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट डे आप देखेंगे 17 तारीख जो आज का दिन था, आज के दिन मार्केट ने क्या किया वो भी चीज को आप समझिए। मार्केट ये तो एक आपका सपोर्ट लेवल बना हुआ था, ठीक है, लेकिन हम इसको सपोर्ट लेवल मानते हैं 25,340 को सपोर्ट लेवल। यहाँ पे मेरे इसमें चार्ट पे 25,334 का सपोर्ट लेवल जो प्रीवियस डे हमने बनाया था वो चीज लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि चलिए ये आपका सपोर्ट लेवल है 25,350 के पास। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मार्केट एक बार ऊपर गया, ठीक है, फिर यहाँ पे आने के बाद मार्केट फिर से ऊपर जाता है। यहाँ पर जाने के बाद सेलर एक्टिव हो जाते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर जाने के बाद फिर सेलर यहाँ पर छोड़ दिया है एक तरह से, यहाँ पे साइडवेज पूरी तरीके से हो गया। क्लियर, यहाँ पे देखिए कि जो मार्केट जो ओपनिंग हुआ था वो फ्लैट ओपनिंग, थोड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट इसी जगह पर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। तो आज जो 17 तारीख का जो मार्केट था, इस मार्केट में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 25,431-40 के बीच में ही मार्केट यहाँ पर पूरा का पूरा जो है वक्त आपको 11:15 से लेकर शाम के वक्त पूरा साइडवेज मार्केट हो चुका था। देखिए यहाँ पे पूरा साइडवेज मार्केट हो गया था। ठीक है, यहाँ पे जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न आपने पढ़ा है वो सारे कैंडल स्टिक पैटर्न आपके यहाँ पे बेकार हो जाएंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ जो काम आएगा वो रेजिस्टेंस का लेवल काम आएगा और उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट का लेवल काम आएगा। इसमें आपको ये बहुत पावरफुल चीज है, अगर आपको इस पे कमांड बन गया तो एक अच्छा खासा आप ट्रेडर बन जाएंगे और इस तरह के मार्केट से बच भी सकते हैं, प्रॉफिट बना भी सकते हैं। यहाँ पे आप मान लीजिए कि कोई कैंडल बनता है, इस कैंडल में आप नहीं कर पाएंगे, ट्रेड करिएगा, फिर ये आपको कॉल पुट करते करते आपका लॉसेज हो जाएगा। यहाँ पे काम क्या करेगा आपका, जो दिमाग आपका काम करनी चाहिए। ठीक है भाई, जब इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग आपको बुलिश कैंडल बनता है तब उसके बाद रिजेक्शन वगैरह लेने के बाद तब आप ऊपर की तरफ प्लान बनाइए बाई करने का, या फिर इसके नीचे जब अगर स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनता है तो इसके नीचे आप प्लान बनाइए। और जब भी प्लान बनाइए तो पिछले लेवल का प्लान बनाया करिए। जैसे यहाँ पे अगर गिरता है, फॉल करता है तो हम इस लेवल पे आएंगे या इस लेवल पर आकर ये करें। कोशिश करिए कि जैसे इस लेवल पे आया तो थोड़ा ठहरने की कोशिश करिए। थोड़ा ठहरने का मतलब कि अगर प्रॉफिट आपका हो रहा है और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दिख रहा है तो निकल जाइए। थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट में अगर आपको ये हो रहा है कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं लॉसेस, तो वहां पे आप थोड़ा वेट करिए और जैसे अगर देखिए कि ये ब्रेक नहीं कर रहा है, रिवर्सल हो रहा है, आप चुपचाप बाहर निकल जाइए। तो इस चीज का आपको ख्याल करना पड़ेगा और जब तक इस चीज को, ये सारा खेल प्रैक्टिस का है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा मार्केट में आपको नहीं हो पाएगा कभी भी। और ये अगर जैसे अभी यहाँ पे 100 पॉइंट्स का यहाँ पे है, अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं तो यहाँ तक अगर मार्केट आता है तो समझिए कि ये आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट पे ट्रेड हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए मार्केट कुछ इस तरह से रह गया, लगभग 10 से 20 पॉइंट पे रह गया। यहाँ पे 40 पॉइंट 30 पॉइंट का मामला है, 33-40 पॉइंट पे आपको प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं होने वाला है। यहाँ पे बस बहुत ज्यादा है, आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग में भी बहुत ज्यादा रिस्क है। तो समझाने की कोशिश हम ये कर रहे थे आपको। यहाँ पे देखिए कि 3 दिनों से मार्केट 25,440 से लेकर और 25,340 के बीच में मार्केट घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आए। यहाँ पे जाता है 25,440 के पास जाता है, सेलर नीचे की तरफ धक्का मार देते हैं, उसके बाद 25,440 के नीचे आता है, ये 25,340 के पास आता है, बायर्स यहाँ पर धक्का मारा। तो अभी मार्केट एक तरह से कहेंगे कि जोन के अंदर ही काम कर रहा है। ठीक है,
अब इस चीज़ में अगर आपका ट्रेड बन रहा है, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है, तो आपका ट्रेड बन सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ट्रेड आपका बना है, जो एक्सपीरियंस होल्डर है उसके लिए। यहाँ पे भी ट्रेड बनाया गया है, यहाँ पे भी ट्रेड एक बना है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुल कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स बने। एक ट्रेड यहाँ पर बना है सेल साइड का, एक ट्रेड यहाँ पर बना है, यहाँ पे 2 ट्रेड हो गया पुट साइड का, पुट कह रहे हैं सॉरी, कॉल साइड का बन गया यहाँ पे। एक ट्रेड यहाँ पर भी बना है इसको लेकर, यहाँ पे भी बना है एक ट्रेड। तो ये टोटल मिलाकर 2 दिनों के अंदर में आप कहेंगे तो 3 ट्रेड मोटा मोटी बना है, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं बना है। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड बना लिए होंगे, तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें समझ में आए और वो चार्ट को पढ़ना सीख जाए। यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न आप देखेंगे। चलिए हम आपको कुछ और भी चीज़ हम दिखा देना चाह रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि जैसे यहाँ पे देखिए कि कैंडल स्टिक पैटर्न में हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो एक बियरिश स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल आपको बना, ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मार्केट फॉल करनी चाहिए, लेकिन मार्केट फॉल नहीं किया। यहाँ पे जैसे ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बना, मार्केट क्या करे, एक छोटा सा कैंडल बनाया, शॉर्ट कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि प्रॉफिट बुकिंग हुआ होगा इस दिन का, या फिर ये आपको ट्रैपिंग करने के लिए फंसा है, जो आप किताब के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन मार्केट में जब आएंगे तब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बना, क्योंकि यहाँ पे इन सारे कैंडल को ब्रेक कर दिया। ये जितने भी कैंडल हैं 5 मिनट्स के, ये सारे कैंडल के लो को जो है ब्रेक किया, लेकिन उसके बाद ये उल्टा हो गया। इसके बाद बियरिश बनता है, उस जोन पे रह गया। तो इसका मतलब ये एक तरह से ट्रैप करके आपका एसएल खाने के लिए आया। यहाँ पे भी देखिए एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बना, मार्केट को फॉल करनी चाहिए लेकिन फॉल नहीं करता है, छोटा छोटा होकर ये चला जाता है। मतलब यहाँ तक बियरिश आया, फिर उसके बाद ये छोटा छोटा जो कैंडल बना, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, सेलर को छोड़ दिया, तो उसने अपना प्रॉफिट लेकर काम कर दिया। तो इस तरह के कैंडल को कब आएगा, ये आपको प्रैक्टिस करने के बाद, जब एक अच्छा खासा प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद ये चीज़ समझ में आए। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी हम वीडियो नहीं बनाना चाह रहे हैं। आपको अगर अच्छा लगे, समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।